Hi everyone, my name is Amanpreet and welcome back to my YouTube channel where we are going to discuss class 10 of our spoken English course. So I hope आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आगे आ चुके हैं एंड नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि आपको किसी की पर्सन की या चीज़ों की या फूड की क्वालिटी कैसे बतानी है ना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस को कंबाइन करके। दोनों तरीके के कौन से? पहले हमने किए थे नाउन वाले सेंटेंसेस सिंपल, जैसे कि आई एम अमनप्रीत, है ना। उसके बाद जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था क्वालिटीज कैसे एक्सप्लेन करनी है, जैसे ही इज हैंडसम, राइट, या फिर आई एम ब्यूटिफुल। ओके, सो दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, या फिर आपने नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों यूज करने हैं एक ही सेंटेंस में तो कैसे करोगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई नो आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं बट आप सिर्फ लाइक का बटन प्रेस करने से चूक जाते हो। सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, राइट, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अब हम इसको कंपैरिजन करके करेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। हमने किया था वह हैंडसम है, ठीक है। इसको कैसे किया था? ही इज हैंडसम, यही किया था। अब इसी को एक्सटेंड करके अगर आपने नाउन भी यूज करना है, इसी के साथ क्वालिटी के साथ नाउन भी यूज कर, नेम भी यूज करना है, तो कैसे करोगे? जब आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना हो, जैसे वह एक हैंडसम लड़का है, वह एक हैंडसम लड़का है, कैसे बोलोगे? ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे आपने सिर्फ उसकी क्वालिटी बताई थी, ओनली क्वालिटी, ठीक है, मीन्स एडजेक्टिव। ठीक हो गया? ठीक हो गया, मीन्स एडजेक्टिव बताया था, क्वालिटी बताई थी। यहाँ पे आपने उस पर्सन की क्वालिटी भी बताई है और उसका कॉमन नेम भी बताया है, ठीक है, कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। हैंडसम कौन है? हैंडसम, या हैंडसम क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, राइट। एंड ये क्या है? नाउन है। हमेशा याद रखेंगे कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। आपको किसी की क्वालिटी बतानी है, किसी पर्सन की, चीजों की, तो आपने नाम से पहले, उसके नाम से पहले उसकी क्वालिटी बतानी है। पहले आप हैंडसम लिखोगे, फिर आप बॉय लिखोगे, राइट। यही इसका सीक्वेंस रहता है। पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यही स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपने आर्टिकल लगाया, फिर हैंडसम क्वालिटी लगाई, फिर उसका नाउन नेम लगाया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दे आर हेल्पफुल, ठीक है, दे आर हेल्पफुल। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पफुल क्या है? क्वालिटी है, उन लोगों की क्वालिटी है। हेल्पफुल है, वो बहुत मददगार है, मतलब मदद करते हैं आपकी, मददगारी होता है ना, हाँ, तो हेल्पफुल है, ये क्वालिटी हो गई। ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव के साथ।
और यहाँ पे अगर आपको इसको और एक्सटेंड करना है तो आप उसके साथ नाम भी लिख सकते हो, उनका नेम भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर हेल्पफुल पीपल, दे आर हेल्पफुल पीपल, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया। ये थोड़ा सा इसके नेक्स्ट लेवल का सेंटेंस हो गया कि आपने एडजेक्टिव भी लिखा है, आपने नाउन भी लिखा है, राइट। आपने क्वालिटी भी बताई है और वो लोगों के बारे में भी बताया, उनका नाम भी बताया है आपने, राइट। दे आर हेल्पफुल, दे आर हेल्पफुल पीपल। ओके, तो दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, बोलकर प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप सिंपल सेंटेंसेस ही नहीं, उसके जो नेक्स्ट लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के सेंटेंसेस है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, इसके अलावा अगर आपने और सेंटेंस बनाने हो तो आप बोल सकते हो द एनवायरमेंट इज पीसफुल। ओके, द एनवायरमेंट इज पीसफुल। द एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, पीसफुल क्या है, उस एनवायरमेंट की क्वालिटी है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, द एनवायरमेंट इज पीसफुल। ओके, सिमिलरली किसी पर्सन की बतानी है क्वालिटी तो बोल सकते हो ही इज पोलाइट, he is calm, he is honest, he is kind, he is active। और अगर इसको और एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो आप पर्सन भी लिख सकते हो आगे, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट के साथ मैंने एन क्यों लगाया है, मैं आई होप कि आपने ए एंड द की जो वीडियो है वो देख ली होगी। ठीक है, सो चेक दैट वीडियो एज वेल। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको चेक कीजिएगा। एंड ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये एक्सटेंडेड वर्जन है किस सेंटेंस का, ही इज ऑनेस्ट का। ओके, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों ही आप प्रैक्टिस करोगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ काइंड पर्सनैलिटी, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी क्या है, नेम दिया आपने उसको। ठीक है, ही इज अ पोलाइट पर्सन। ओके, पर्सन इज अ नाउन एंड पोलाइट क्या है, इसका क्वालिटी है। ओके, अभी कौन से क्वेश्चन पे आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है, आपसे कोई ऐसे पूछता है, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, क्या व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी, वो लड़की कैसी है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कैसा है या कैसा लगा, तो आप क्वालिटीज बताते हो, राइट। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, काइंड ऑफ का मतलब है कि कैसा है वो, मीन्स आपको क्वालिटी वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, ही इज हैंडसम एंड टॉल। ठीक है, he is polite and active, he is a polite personality, I think he is a polite personality, I think he is a kind person, right। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हर सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली बार 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 बोल कर देखिएगा, ताकि आपको हर दिन एक नया कॉन्फिडेंस मिले, दैट आपने जितना टाइम इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे लगाया वो वेस्ट नहीं गया। ठीक है, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।